मैंने उनको बता दिया, अपना कार्ड भी दिखा दिए। हाँ दिखाओ, कार्ड दिखाओ सब। ये लड़कियां जी, ये देख रहे हैं, ये स्टूडेंट है हमारी, ये मुझे यूनिवर्सिटी भेज रही है। ये भी बोला था, इसमें हाथ डाला है हमारी इज्जत पे हाथ से डाला है। ब्लड रिलेशन क्या है आपका? किसका? पेरेंट? मैं उसका चाचू हूँ। ब्लड रिलेशन है? हाँ। बाप कहाँ है उसका? है? बाप कहाँ है उसका? बाप उसका साहिवाल में है। साहिवाल वो नहीं आ से सकता। बुलाया उससे। क्यों, मैं बाप नहीं हूँ, नहीं, स्पेशल हाँ, पढ़ता हूँ कौन सी ब्रांच है? मैं। ये मेरा कार्ड है, मैं हाजिर सर्विस हूँ। हाँ, तो धमकियाँ देगा, ड्राइव हाँ, हमें, निकाल हाँ। निकाल। ये इसने मेरा गिरबान फाड़ा है। भाई आपने मेरी उंगली फ्रैक्चर की है, मैं भी इसका मेडिकल करवाऊंगी। आपने मेरी उंगली वहाँ पे मरोड़ी है और इससे जो है ये क्या है? पढ़ ले। आगे होने देना, इतनी दूर से नजर आना चाहिए ना आपको। ये देख रहे हैं। हाँ। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि बाय प्रोफेशन वो एक टीचर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, एक नर्सिंग कॉलेज भी रन कर रही हैं। हालिया दिनों में एक वाक़या रूनुमा होता है TLC नर्सिंग कॉलेज काना। वहाँ पर धावा बोला जाता है, 2 ख़वातीन और कुछ मर्द उनके साथ होते हैं और ना वो ख़वातीन का एहतराम कर रहे होते हैं, ना एक टीचर का जो एक होता है अदब एहतराम वो उनके पेश नज़र होता है और जनाब हाथापाई भी हो रही होती है, गाली गलोच भी चल रही होती है। डॉक्टर सानिया खेरा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस हुआ इस वाक़े को देख के कि जो भी ज़ी शऊर है और जिसका ताल्लुक है दरसो तदरीस से, वो समझता है कि टीचर की क्या इज़्ज़त होती है। लेकिन बज़ाहिर लोग कहते हैं कि यार जो हुआ है ठीक हुआ है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को लूट रही थी, ये एक्स्ट्रा फीसेस चार्ज कर रही थी। वाकई ये बात सच है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वाक़या हुआ ये 8 जुलाई का वाक़या है और रूटीन के मैटर कॉलेज के चल रहे थे सारे, और उसमें हमारा लास्ट डेट थी जो डिप्लोमास के हैं उनके एग्जामिनेशन भेजने की। तो जब आपने एग्जामिनेशन भेजने की लास्ट डेट होती है तो आपका वर्कलोड ज़्यादा होता है। तो उसमें हमारा ये था कि आज हम डिग्री के बच्चों को टच नहीं करेंगे और हम डिप्लोमास के बच्चों का जो है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं अब कॉलेज उस दिन नहीं गई हूँ, समहाउ रीज़न है, केस मेरा चल रहा था भावलपुर बेंच में, तो मुझे उसके सिलसिले में थोड़ी मसरूफियत थी। मुझे कॉलेज से फ़ोन आता है, हमारी एडमिनिस्ट्रेटर है और भाभी भी हैं वो मेरी, उनके कुछ लोग आए हैं तो वो मुझे ना मेरे से खाम खा बहस कर रहे हैं। मैं कहा किस बात पे बहस कर रहे हैं? तुम्हें पता है कि आज किस डिसिप्लिन के हैं? मैं कहा जी डिग्री के बच्चे हैं। तो मैं कहा हम डिग्री के लोगों को तो आज नहीं देख रहे हैं, मतलब डेज फिक्स है ना, आप एक मैकेनिज्म सेट है, हर बड़े इदारे में होता है कि आपने एडमिन से टाइम लेना होता है। तो मैंने कहा उनका क्या तनाज़ा क्या है? कहती है वो कह रही हैं कि आपने 10% फीसें इंक्रीज़ की हैं तो उसका हमें यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन दिखाएं। अच्छा। तो मैंने कहा सब आप उन्हें क्लियर करें, उन्हें बताएं कि हमारा यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। सही। और ये फ़ैसला हमारा अपना बोर्ड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फ़ैसला होता है। और वैसे भी मैंने कहा ये तुम जो है ना आज इनको डील मत करो। सही। और आप फोकस करो। तो उसने कहा बाजी मैं कैश ले रही थी, तो क्योंकि बैंक का लिंक डाउन आ रहा है तो बच्चे कैश मुझे जमा करा रहे हैं, मेरे पास पैसे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। और ये लोग मेरे कमरे से उठ ही नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा इस वक्त तुम कहाँ हो? सके मैं बाहर आके फ़ोन कर रही हूँ। तो मैंने कहा तुम्हें तो कमरा अनअटेंडेड छोड़ना ही नहीं चाहिए। वो अंदर आती है, उन्हें बाहर जाने का कहने लग पड़ी कि बाहर जाएं बाहर जाएं। उन्होंने आपस में उनसे शाउटिंग शुरू कर दी। उसी दौरान में इस बंदे ने, जो अपने आप को बाद में इसको बुलाते हैं, जो सफ़ेद शलवार कमीज़ में आता है, ये बाद में आया और इसने आके उसके साथ रूड बिहेव किया। और उससे पहले जो लड़का मुच्छों वाला आप देख सकते हैं फुटेज में, ये मेरी भाभी को उससे बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहा है, उसे शाउट कर रहा है कि हमारा आपको हमें जवाब दें। हम उसे कभी तुम क्या पेरेंट्स हो, क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? उनकी तल कलामी हो गई। इसने उसे कहा कि तुम उठ के बाहर जाते हो कि मैं तुम्हें निकालूं बाहर। तो उसने उसका बाजू मरोड़ दिया। ठीक है। मेरी भाभी का कमरे में तो कैमरा नहीं था, तो इसको तो वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं ला सकते थे। अब उसने मुझे फिर फ़ोन किया। अच्छा। उसने मुझे कहा कि इन्होंने इस तरह इस हद तक आगे हैं कि इन्होंने मेरा, मैं कहा तो बंदा कोई नहीं है वहाँ पे, लोगों को बुलाओ। मैं कहा कौन लोग हैं, मेरे फ़ोन पे बात कराओ। इवन उसने फ़ोन पे स्पीकर ऑन किया, उसे बात कराई। तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा क्या बदमाशी लगाई हुई है तुम लोगों ने? मतलब ऑब्वियसली मैं उसे ये तो नहीं कहूँगी भाई साहब आपने बाजू क्यों मरोड़ा। आप मेरे इदारे के अंदर तशरीफ़ ला के
तो आप मेरे दफ्तर पे 1 घंटे से कब्जा करके क्यों बैठे हुए हैं? 3 बैरियर पार करने पड़ते हैं मेरे ऑफिस में आने के लिए। अच्छा, आपकी ये सारी बातचीत जो है वो फोन पे हो रही है, फिर आप फोन पे हो रही कितनी देर बाद वहां पहुंच जाती है? फोन पे क्योंकि असल गर्मा गर्मी तो हम देखते हैं जब आपकी एंट्री होती है, आप उनसे बातचीत करती हैं, आप उनसे पूछती हैं अभी क्या चीज है। अच्छा, ये जो आपने फीस बढ़ाई थी, कितनी की फीस बढ़ाई थी जो उनसे इतनी नाकाबिले बर्दाश्त होगी? वो ऐसे आप पर हमला कर रहे हैं जैसे सवाब होता है आपको मारना। चले अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। 10% इंक्रीज की थी 3 सालों के बाद। 3 सालों के बाद 10% इंक्रीज की थी। बिल जो 4.5-5 लाख रुपए बिल आ गया था। अच्छा, आपने क्लासेस में कोई एसी वैसी लगाए हुए हैं? फुली मतलब वो एयर कंडीशनड है हर क्लास में, नहीं डिप्लोमा डिग्री सब बच्चों के क्लासों में एसी हैं। ये बच्चों के लिए एसी बंद कर दें, ये मतलब कहना बुरी बात होती है। मीडियोकर फैमिली से भी कोई नीचे वाला तबका होता है, उनके बच्चे होते हैं। इन्होंने कसम से अपने घरों में एसी की शायद में मुश्किल से शक्ल देखी हो, लेकिन वो यहाँ पे फीस पे कर रहे हैं तो उनका एसी ना चले तो वो क्लास नहीं लेते। अच्छा, ये कंप्लेन बहुत दफा मुझे टीचर्स की तरफ से आती है कि मैडम तो मेरे को नहीं बताएं, वापडा की तरफ से बंद है। आपके इस टाइम डॉक्टर साहब कितनी लड़कियां हैं स्टूडेंट आपकी जो पढ़ रही हैं? 400 प्लस जो है ना हमारे पास स्टूडेंट 400 प्लस जी। और सिर्फ इन 2 को इतराज था कि आपने फी क्यों बढ़ाई? जी, इन 2 को ही। इनके साथ और भी स्टूडेंट्स शामिल थे? देखिए, वो तो बाद में हमारी जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसके ऊपर काम कर रही है। हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं प्रॉपर कि इसमें आया क्या, इसमें कोई मतलब क्यों मेरा दिल नहीं मानता। मेरी भाभी ने जब उससे दोबारा फोन पकड़ा तो उस वो जो मोटा सा काला सा आदमी जो एहसास इदारे का अपने आप को बताता है, उसने मेरी भाभी का बाजू मरोड़ा तो फोन नीचे गिर गया। उसी असना में दोनों स्टूडेंट, अच्छा, और साथ से सो कॉल्ड उनकी कोई रिश्तेदार आई हुई थी जो कहीं बाहर से कोई चाइना की रशिया से कुछ पढ़ के आई हुई है। तो अपने आप को पता नहीं क्या बताती है, वो भी अपने आप को आर्मी की अफसर ही बता रही थी। अच्छा, तो वो उनको मारना शुरू कर देते हैं। चले मैं तो सिर्फ मोटिवेशनल लेक्चर लेती हूँ ना उनके, मेरे तो उनके साथ वीक में 1 लेक्चर तय होता है। मैं पूरे बच्चों को तमाम ऑडिटोरियम में इकट्ठे करती हूँ और उनके साथ एक सेशन करती हूँ। पर मैडम सबा तो इस्लामियत पढ़ाती हैं। अच्छा, तो वो तो उनको इस्लामियत की पढ़ा रही हैं, जो उनके कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो तो वो पढ़ाती हैं। अच्छा, मैं वो वीडियो देखिए वायरल है इस टाइम और देखते हैं कि वो जो उनके सामने आ रहा है उसके ऊपर वो हाथ चलाकियां कर रहे हैं और किसी की बात भी नहीं सुन रहे। लेकिन आप डट गई उनके सामने, आपने हालांकि मर्दों के सामने आना और वो ऐसे वहशी किस्म के मर्द, तो आपको डर नहीं लगा यार ये इस टाइम इन्होंने कैसा मतलब कि बिहेवियर इनका? असल में मैं हमेशा से ये कोशिश करती हूँ कि ज़िंदगी अपनी ना एक एग्जाम्पल बननी चाहिए ना, मिसाल बननी चाहिए कि ये हुआ तो बुरा, तकलीफ मुझे बहुत पहुंची, इंटरनल चोटें भी बहुत आई, इमोशनली बहुत हर्ट हुई। स्टूडेंट के रवैये से, बंदों से मैं नहीं घबराती, ऐसे 5-6 तो मैं वैसे उड़ा के रख दूं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो औरत से बदतमीज़ी करेगा, जो बदमाशी करेगा, उसके साथ मेरी तो नसीहत है हर बेटी को, हर बहन को कि डट जाए उनके आगे। ऐसी जैसे देखा आपने घर के कपड़े पहने होते हैं बंदे ने, वैसी उठी हूँ। बेटी मेरी ऊपर जा रही थी सीढ़ियाँ चढ़ के, मैंने कहा बेटा तुम भी आ जाओ साथ। तो उसे कहा मम्मा क्या, जब भी मैंने अकेडमी जाना होता है आपको कोई काम पड़ जाता है। वो कभी भी नहीं जाती मेरे साथ। अनफॉर्चुनेटली उस दिन वो मेरे साथ चली गई। वो गाड़ी में आके बैठ के मैंने 15 पे फ़ोन कर दिया। सही। जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ तब तक पुलिस नहीं आई हुई थी। अच्छा। और मैं बार बार 15 पे कॉल कर रही थी, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में बार बार कॉल कर रही थी कि वहाँ पे किसी को भेजे, मेरे स्टाफ को खतरा है। ये आप वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं कि मैं बार बार उन्हें कह रही हूँ कि मेरे स्टाफ को वहाँ पे खतरा है, आप किसी को भेजें। कुछ लोग अंदर घुस गए हैं जो उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। फिर मैं वहाँ जाती हूँ और मैं बाहर जब अंदर एंटर्ड होती हूँ तो मैं इनसे पूछती हूँ कि कौन लोग हैं, कहाँ बैठे हैं। कहते वो तो आपके ऑफिस में। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ, यानी कि वो आपके कब्जा कर रही है। मैं हैरान हो गई, आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा कौन लोग लग रहे हैं? तो वो बाहर जो हमारी कंस्टोडियन खड़ी थी वो कहने लगी कि मैडम ये कोई अच्छे लोग नहीं लग रहे, अपने आप को बार बार ना इदारों का नाम ले रहे हैं, बड़े बड़े इदारों का, हर 10 मिनट बाद इदारा बदल जाता है इनका। मैंने कहा अच्छा है, क्या बदमाशी है, तो कहाँ है बाकी लोग? मैं ऐसे बोलती हुई जाती हूँ। अंदर गई हूँ, आपने उनकी तरफ से चलाई गई फुटेज में देखा होगा। हाँ जी। अगर उसको ही स्लो करके देख लें तो मैं उसमें अपने राइट जो है महफूज रखती हूँ कि मैं किसी से पूछूं कि आप अपने घर में जाएं, ड्राइंग रूम में एक बंदा बैठा हो, गैराज में भी नहीं, टीवी लॉन्ज में भी नहीं, आपके ड्राइंग रूम में या बेडरूम में बैठा हो तो आपका क्या रिएक्शन होगा? तो मैं उसे जाके कहती हूँ कि कौन हो तुम, अपने आप को तुम मुझे तारुफ करो। मेरे हाथ में पर्स है इवन। उसके मैडम आप मेरा तारुफ ना पूछें। मैंने फ़ोन पकड़ा, मैं कहा चलो मुझे तारुफ बताओ, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तुम यहाँ से बाहर निकलो मेरे कमरे से। तो कहता कर तुम ही रिकॉर्ड। उसको कहता फिर सारी लड़कियाँ सामने बैठी हैं बदमाशों की तरह, और वो साथ जो लड़का बैठा सारों ने कैमरे निकाल के उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। नहीं मेरा ऑफिस है, मेरी प्रेमिसेस है, मतलब हम पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, हम कहाँ रहते हैं? क्या जंगल का कानून है कि कोई भी मेरे घर में आएगा वो कैमरे निकालेगा और उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा? अच्छा, इसी असना में वो अपने बाकायदा इदारे का नाम लेता है
और मुझे कहा, मैं कहती हूँ मुझे कार्ड दिखाओ, तो वो कार्ड दिखाने के वक्त ऐसे हाथ निकाल के साथ ही मेरा हाथ मरोड़ा और फोन नीचे गिर गया। अच्छा। जो आपने भी रिकॉर्डिंग में सुनी। ये आपको एकदम से मारना क्यों शुरू हो गया? वो किस बात के ऊपर मारना शुरू हो गया? देखिए वहां से उन्होंने हाथ मरोड़ा है ना मेरा, फोन नीचे गिरा, तो ऑब्वियसली उसमें एक कटिंग करके उन्होंने लगाया हुआ क्लिप, जहाँ पे एक कटिंग आ जाती है, वहां पे उसने मेरी बेटी को हिट किया उस मुझ वाले लड़के ने उठ के, और उससे मोबाइल छीन के। अब हम ग्राउंड में आ गए हैं, सीन सारा ग्राउंड का है, वहाँ पे आर्गुमेंट चल रहा है। जब लड़कियों ने हाथ उठाया, वो फुटेज भी मेरे पास मौजूद है, मेरे पास तो सीसीटीवी की फुटेज है। कुछ लोग ये समझ रहे थे कि वाकई जिस तरह ये स्कूल कॉलेजेस के अंदर फ्राउन बने होते हैं, वहाँ के मालिकान, वहाँ के जो अमला होता है, लोगों को लूट भी रहे होते हैं, तो सबका एक परसेप्शन ये बन गई कि अच्छा यार डॉक्टर सानिया जो है ये भी वहाँ पे मार धाड़ कर रही थी, लोगों से ऐसी एक्स्ट्रा फीसेज चार्ज कर रही थी। अच्छा, अब एक तो ये केस आपका चल रहा है, वो मुझे बताइए कि कहाँ तक पहुंचा। मैं देख रहा हूँ कि आपने मुझे पिक्चर्स डॉक्टर साहब ने दिखाई जिसमें यही जो लड़कियां हैं ये आपके दाएं बाएं हैं, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में, जिधर भी आपके कोई इवेंट्स हो रहे हैं, यानी कि लगता है कि आप इन लड़कियों के साथ बड़ा मोहब्बत और शफकत से पेश आती थी। जी, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उन्हें बाय नेम जानती हूँ, और हर इवेंट पे, हर जगह पे मैं उनके साथ घुल मिल के बैठती हूँ। इवन ट्रिप पे जाते हैं तो मैं अपनी लग्जरी गाड़ी छोड़ के मैं हमेशा उनके साथ उनकी बस में बैठती हूँ, उनको ये सपोर्ट करने के लिए कि मैं आपके साथ हूँ। मैं एक मिशन मेरे बाप का क्योंकि इदारा था, उनके साले सवाब के लिए मैं चलाती हूँ उसको। तो पैसे कमाने की बात है, मेरे बेटे की फीस 25% बढ़ा दी गई, तो हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा भाई देनी है। बेटी ने बताया कि फीस जो है ना 1,20,000 हो गई है उसकी A-levels की, तो मेरे हस्बैंड ने कहा तो मैं किसी देनी तो है ना। हमने अपनी इस्तात के मुताबिक बच्चों को उन स्कूलों में दाखिल कराया, जिनकी फीस बढ़ भी जाएगी तो हम दे सकते हैं। अब आपकी स्टूडेंट्स हैं जो आपके जिनके खिलाफ केस है, तो वो केस कहाँ तक पहुंचा है, वो क्या प्रूव हुआ है अब तक कि ज्यादती किसकी तरफ से है? बाकी वो अगर ऐसा मामला हो भी कि अगर फीस चार्ज कर रही है या एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, तो उसका ये तरीकेकार तो नहीं होता ना कि आप ऊपर से खातून है, कोई मर्द भी नहीं कि जिसके साथ आप ऐसे बात कर सकते। और फिर उन्होंने वेट किया कि जो हमारे वहाँ पे कैंटीन में लड़का होता है, 2-3 और भी लड़के होते हैं जो इधर उधर हो जाए। उन्होंने पूरा हर चीज़, उस बंदे ने मुझे कहा, उसने एक सियासी शख्सियत का नाम लिया कि हमने उसको उठवा लिया तो उससे केस भी उठवा लेंगे, और तेरे जैसी मैडम रोज़ की 8-8 उठा के मैं सीधी करता हूँ। तो इस तरह की गुफ्तगू सुनने के बाद नहीं, तो वो ये जो सारा खिलारा जो उन्होंने डाला, तो उससे क्या रिजल्ट क्या निकला, उनका क्या फायदा हुआ? उनका ये फायदा हो कि अगले दिन मैंने हेयरिंग पे जाना था, मैं नहीं जा सकी। अच्छा, जो बच्चों को इंसाफ मिल रहा था वो नहीं मिल सका। एक सेमेस्टर मेरा यूनिवर्सिटी ने रोका हुआ है, ये जो 23-24 का सेमेस्टर है उसके लिए उन्होंने हमें विजिट ही नहीं किया, फीसें भी सारी पेड है यूनिवर्सिटी को। तो हमारा उनसे मुतालबा था कि मैडम एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा, माशाल्लाह आप वैसे भी सोशल वर्क भी काफ़ी करती हैं और सियासत में भी इनका अच्छा असर और रसूख है। मैंने जब आपके कॉलेज का विजिट किया तो मैं देख के हैरान हो गया कि पाकिस्तान की शायद ही कोई शख्सियत हो कि जिसके साथ आपकी तस्वीर नजर ना आती हो या कोई ताल्लुक नजर ना आता हो। तो वो सारे लोग किधर थे जब आपके ऊपर इतनी बर्बरियत हुई, और अब किधर है? ये दुनिया है, इसी का नाम दुनिया है। और वो सारे लोग डेफिनेटली किसी ना किसी काम के सिलसिले में उनके साथ पिक्चर्स बनती हैं, और कोई भी उनमें से ऐसा नहीं है जो मुझे बाय नेम नहीं जानता। आप किसी भी गवर्नमेंट की बात कर ले, आप पिछली गवर्नमेंट की बात कर ले, आप मौजूदा गवर्नमेंट की बात कर ले, आप जो है तीसरी जो गवर्नमेंट आती है, 3 ही तो लोग हैं, तो पहले 2 थे अब 3 हो गए हैं, तो तीसरी जो गवर्नमेंट आती है, किसी का कोई MP MN ऐसा नहीं है, कोई खातून मर्द ऐसा नहीं है जो मेरे नाम से वाकिफ ना हो और मेरी जिनको ना पता हो कि मैं क्या क्या कुछ करती हूँ। तो जी चल रहा है केस, उसमें ये है कि मेरिट की बेस पे उन्होंने FIR जो थी सेम डेट पे काट दी उनके लिए, और FIR में उनके ऊपर जो दफ़ाएं लगी हैं वो लगी है 380, और अब इतना एग्जैक्ट में वो याद ही 4 दफ़ाएं लगी हैं। उन्होंने अगले ही दिन जमानत अपनी करवा ली। मर्दों ने भी, खवातीन ने भी। अच्छा, यहाँ से आप मेरी बात तो समझेंगे कि कितना प्लांट था। अच्छा, उनको ये नहीं पता था कि मैं इतना डट जाऊंगी आगे से। सही, ये उनकी उसमें नहीं था। उनका मारेंगे कुटेंगे, दहशत फैलाएंगे, इदारा बंद हो जाएगा, ठीक है जी, और हम निकल जाएंगे। नहीं, इदारा तो अब भी बंद नहीं हो गया, मैंने सुना ब्लैक लिस्ट हो गया आपका इदारा। नहीं, वो तो अब अलग स्टोरी है ना, उन्होंने मशहूर किया हुआ है। नहीं, ब्लैक लिस्ट हुआ है कि नहीं हुआ? ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ। ब्लैक लिस्ट हुआ होता तो मैं अभी भी उनकी फीसें पे कर रही हूँ। अभी भी रिसेंटली आतिका मुश्ताक ने जो है मेरे खिलाफ कंप्लेन की यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ने इन पर्सन मुझे बुलाया, तो मैंने यूनिवर्सिटी से पूछा कि आपने बकौल आपके डिप्टी रजिस्ट्रार ईमेल के जरिए बता रहा है कि उन्होंने हमें ब्लैकमेल कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है, तो ये ब्लैकमेलिंग जो है आप लोग कर रहे हो ऑलरेडी, यहाँ आपने तो मुझे कोई इंटीमेशन नहीं दिया। मुझे ये बताइएगा वो स्टूडेंट जो जिनकी वजह से ये सारा हंगामा बपा हुआ, वो अभी भी स्टिल आपकी स्टूडेंट्स हैं, निकाल बाहर किया उनको?
अब जिनके ऊपर FIR हो गई है, जो क्रिमिनल उसमें पाई गई है एक्टिविटी में, ऐसा तो कोई भी स्टूडेंट जो है किसी भी इदारे का हिस्सा नहीं हो सकता। यानी कि वो 3 साल जो पढ़े आपके पास जाया हो गए उनके? 1.5 साल पढ़ा। 1.5 साल पढ़ा। अच्छा, तो वो अब फीस भी बीच में रह गई, आपने फिर ये फीस बढ़ाने वाला फैसला वापस लिया इतने हंगामे के नहीं, बाद? बिल्कुल नहीं, वो भी वहीं पे क्योंकि कायम मुझे नहीं गवर्नमेंट रिलीफ दे रही, मुझे 4.5-5 लाख रुपए बिल आता है बिजली का। अच्छा, ठीक है ना, और जो डेली वेजेस उन्होंने मजदूरों की बढ़ाई हुई है, हमारा सफाई वाले को भी हमें 32,000 से ऊपर ही देना पड़ता तो है। फिर डटी हुई है, डरना नहीं, फिर केस वापस तो नहीं लेना? नहीं, बिल्कुल नहीं, केस किसी किस्म का कोई केस वापस नहीं लेना, ना इस्लामी यूनिवर्सिटी के जो है डिपार्टमेंट के लोग उनके खिलाफ मैंने वापस लेना है, और ना ही ये जो बच्चियां हैं ये क्योंकि इस्तेमाल हुई हैं, ये इस्तेमाल हुई हैं। जी जी। क्योंकि ये इससे पहले इनकी एक कंप्लेन मुझे रिसीव हुई थी, एक बच्ची की मदर ने मुझे कंप्लेन की थी, लाइबा बच्ची का नाम है, कि ये जो आतिका मुश्ताक है ये कुछ गलत एक्टिविटीज़ में है। अच्छा, मैंने उनसे ये कहा कि देखिए जब तक जो है ना बच्चे मेरे प्रेमिसेस में होते हैं, मेरे पास होते हैं, तो उनके हम जिम्मेदार होते हैं। बच्चे जब यहाँ से चले जाते हैं, वो हॉस्टल में रहते हैं या फूफी चाची के घर में रहते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। तो आपकी बेटी को आपने उनके घर जाने से रोकना है, मैंने तो नहीं रोकना। सही। तो ये बात उसकी वालिदा ने सेकंड कंप्लेन हमें की कि ये मेरी बेटी को कुछ गलत जगह पे लेके जाती है। अच्छा। तो हमने एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई और उसके तहत एक्शन लेते हुए इसको एक वार्निंग जारी की कि हमें 2 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, तो हम तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे। वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, इसकी फाइल में लगा हुआ है वो लेटर। चलो, ये जब इलेक्शन हुए हैं तो आप मुस्लिम लीग को बड़ा ही सपोर्ट किया है, ख़वातीन आपकी बड़ी वो आपकी मोतक़िद भी हैं, फॉलोअर भी हैं, तो वो आपकी बात सुनती हैं। तो क्या मरियम बीबी तक ये बात नहीं गई, या हमारी जो अभी जो वज़ीर हैं उसके वज़ीर सेहत हैं सलमान रफ़ीक साहब तक ये बात नहीं गई? सलमान भाई को पता है सारी बात का, और मरियम साहिबा के जो मावनी खसूसी है ज़ीशान, जो मावनी खसूसी बनने के बाद से उसको शायद कोई दोस्त ऐसे तमगे और लग गए हैं, उसके पर्सनल नंबर पे सारी फुटेज मैंने भेजी हुई है। अच्छा। FIR भेजी हुई है मैंने। हिना परवेज जो वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जो कोऑर्डिनेटर है, जो भी मिनिस्टर बनी है, मैंने उनको सारा कुछ भेजा, वॉइस मैसेजेस भी किए, लिटरली कॉल्स भी की मैंने। अज़मा बुखारी के PSO से बात की, सारा कुछ उन्हें बताया। आज मैडम से टाइम लेके दे रहा हूँ, कल ले रहा हूँ। तो जब हमसे ये वर्किंग मांग रहे होते हैं, क्योंकि मेरा वोट बैंक यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 162 में बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और ये सब लोगों को पता है कि 162 में मेरे बगैर ये नहीं जीत सकते। मरियम बीबी इतनी खामोश क्यों है वो मुझे नहीं पता। क्या सिर्फ असेंबली में उन्हें बातें करने का शौक है? ये मुझे तो यही लगा। जिस दिन इतने फखर से उन्होंने अपने PA से तकरीर लिखवाई थी कि ख़वातीन उनकी हरेसमेंट जो है रेड लाइन है, तो मैं बार बार कह रही हूँ कि बीबी रेड लाइन पामाल हो चुकी है, क्रॉस नहीं हुई है। इतना बड़ा इंसिडेंस हो चुका है, वो भी एक तलीमी इदारे में, वो भी एक उस्ताद के साथ, वो भी एक औरत के साथ, और वो भी एक ऐसी औरत के साथ जो सोशल वर्क करती है, जिसको एक हल्का बाप आप ही की जमात का जानता है। सही। वो कौन सा आपका MP MNA ऐसा है जो मेरे नाम से वाकिफ नहीं है? नहीं, तो मैं अगर आपको कहूँ कि अपील कर दें तो अपील करना नहीं, मूड नहीं आपका कि मरियम बीबी से अपील करें? इतनी अपीलें तो रब से करो तो वो मान जाता है। तो मरियम बीबी ने कोई कसम खाई हुई है, कोई तहैया किया हुआ है कि उन्होंने नहीं सुननी मेरी बात। अच्छा, ये मुझे अंदाजा हो गया। सिर्फ आपसे काम लेना है? सिर्फ हम लोगों से काम लेना है। अच्छा। उन्हें अपने वर्कर से कोई गर्ज नहीं है। जनाब, डॉक्टर साहिबा के साथ जो हुआ और उन लोगों ने जो भी किया वो बिल्कुल काबिल तारीफ नहीं है। अगर वो राइट पे थे तो उन्होंने रॉन्ग वे जाके अपना राइट मांगने की कोशिश की, और उनका तरीका बिल्कुल ठीक नहीं था। एक खातून होने के नाते, एक टीचर होने के नाते उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया, और उसके बाद दीदा दिलेरी से फिर वो फुटेज जो है वो भी वायरल होती है। सारे पाकिस्तान ने देखा कि यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर ख़वातीन के साथ कैसा सलूक करते हैं ऐसे मर्द जो कि मुख्तलिफ इज़्ज़तदार इदारों का नाम ले लेके लोगों को डरा धमका रहे हैं। दूसरा यहाँ पर वाक़या ये होता है कि जिन लोगों के साथ इनकी मोहब्बत है, अकीदत है और उनके साथ वफादारी है, उन्होंने भी आगे बढ़कर इनका साथ नहीं दिया। लेकिन तीसरी बड़ी बात यह है डॉक्टर सानिया की कि ये जनाब डटी हुई हैं, और ये पीछे नहीं हटी। न तब ये डरी जब इनके ऊपर उन्होंने धावा बोला, हमला किया, तशद्दुद का निशाना बनाया, और अब इनका यही कहना है कि ये कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ जो इनका मिशन है कि बच्चियों को तालीम देनी है, बच्चियों को ट्रेनिंग देनी है, वो भी जारी रखेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।